हे हमारे प्रेमी और दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत और पवित्र रात में हम अपने घुटनों को झुकाकर, अपने हृदय को खोलकर और अपनी आत्मा को आपके चरणों में रखकर आते हैं। दिन भर की दौड़, भाग दौड़, चिंता और थकान के बाद अब हम आपकी उपस्थिति में विश्राम चाहते हैं। प्रभु, आज की ये रात आपको समर्पित है। धन्यवाद पिता कि आपने हमें आज का दिन देखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने हर पल हमारी रक्षा की, चाहे हमें उसका एहसास हो या नहीं। कई बार हम नहीं जानते कि आपने हमें किन किन खतरों से बचाया, पर आज रात हम विश्वास से कहते हैं कि आपकी दया हमारे चारों ओर ढाल बनकर खड़ी रही। प्रभु यीशु मसीह, जब दिन भर हमारे मन में अनेक विचार चलते रहे, जब समस्याएं हमारे सामने पहाड़ की तरह खड़ी दिखीं, तब भी आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। आज रात हम वे सारी चिंताएं, वे सारे प्रश्न और वे सारे बोझ आपके चरणों में छोड़ते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि अपने सारे बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता परमेश्वर, यदि आज हमारे विचार शुद्ध नहीं थे, यदि हमारे शब्द कठोर थे, यदि हमारे व्यवहार से किसी का मन दुखा, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपने आप को आपके सामने दीन और नम्र करते हैं। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए और हमें नई शुरुआत दीजिए। पवित्र आत्मा, इस समय हमारे मन और आत्मा में शांति भर दीजिए। जो डर हमें सोने नहीं देता, जो चिंता हमारी नींद चुरा लेती है, उन्हें अभी इस क्षण दूर कर दीजिए। हमारे मन को स्थिर कीजिए और हमारे हृदय को भरोसे से भर दीजिए। पिता, हम अपने घर को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर के हर कोने में आपकी उपस्थिति बनी रहे। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक आत्मा, कोई भी अनिष्ट योजना हमारे घर के पास ना आए। आपके पवित्र स्वर्गदूत हमारी रखवाली करें। प्रभु यीशु, हम अपने परिवार को आपके चरणों में रखते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, हर एक को आप अपनी शांति से ढक दीजिए। जो दूर है उन्हें भी अपनी सुरक्षा में रखिए। जो बीमार है उन्हें विश्राम और चंगाई दीजिए। पिता परमेश्वर, आज जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिनका कोई नहीं है, आप उनके साथ हो जाए। जो आज आंसू के साथ सोने जा रहे हैं, उनके तकिए को आप अपनी शांति से भिगो दीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे कभी अकेले नहीं हैं। प्रभु, जिनके मन में भय है, भविष्य का भय, बीमारी का भय, असफलता का भय, आप उनके भय को दूर कीजिए। आपका प्रेम हर डर को बाहर निकाल देता है। आज रात हमें उसी प्रेम में विश्राम करने दीजिए। पवित्र आत्मा, हमारे विचारों की रखवाली कीजिए। कोई भी बुरा विचार, कोई भी नकारात्मक स्मृति हमारे मन में घर न करे। हमारी नींद को आशीषित कीजिए। हमारे सपने शांत, पवित्र और आशा से भरे हो। पिता परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। यही विश्वास हमारे लिए पर्याप्त है। प्रभु यीशु, जब हम थक जाते हैं, तब आप हमारी ताकत बनते हैं। जब हम निराश होते हैं, तब आप हमारी आशा बनते हैं। आज रात भी हमें अपनी बाहों में भर लीजिए, जैसे एक पिता अपने बच्चे को सुलाता है। पिता, जो लोग अस्पतालों में हैं, जो दर्द में हैं, जो दवाओं और मशीनों पर निर्भर हैं, आप उनके पास जाए। उनकी रात को आसान कीजिए, उनके दर्द को कम कीजिए और उनके मन को शांति दीजिए। प्रभु, जो लोग आर्थिक परेशानियों में हैं, जिनकी रातें चिंता में कटती हैं, आप उनके लिए मार्ग खोलिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आप यहोवा यिरे हैं, सब कुछ उपलब्ध है कराने वाले परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हमें याद दिलाए कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी शक्ति हमें आपसे अलग नहीं कर सकती। इस सच्चाई में हमें चैन की नींद सोने दीजिए। हे सामर्थी, जीवित और विजयी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास और साहस के साथ आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। हम किसी डर के साथ नहीं, किसी संदेह के साथ नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ आते हैं कि आप वही परमेश्वर है जो हर बंधन को तोड़ते हैं, हर जंजीर को काटते हैं और हर बंद दरवाजे को खोलते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है कि जहां प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। आज हम उसी स्वतंत्रता को अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपनी आत्मा में घोषित करते हैं। जो भी बंधन हमें जकड़े हुए हैं, आज वे आपके नाम से टूट जाएं। प्रभु यीशु मसीह, हम स्वीकार करते हैं कि आप ही हमारे उद्धारकर्ता, हमारे छुड़ाने वाले और हमारे मुक्तिदाता हैं। आपने क्रूस पर अपना लहू बहाकर हर प्रकार के बंधन की कीमत चुका दी। आज हम उसी लहू की सामर्थ को अपने जीवन पर लागू करते हैं। पिता, यदि हमारे जीवन में पाप का बंधन है, बार बार गिरने का बंधन है, गलत आदतों का बंधन है, तो आज हम उन्हें आपके सामने स्वीकार करते हैं।
हमें क्षमा कीजिए और उस क्षमा की सामर्थ्य से हमें पूरी तरह मुक्त कीजिए। प्रभु, जो बंधन दिखाई देते हैं और जो दिखाई नहीं देते, जो मन में है, जो शरीर में है, जो आत्मा में है, आज उन सब पर हम यीशु मसीह के नाम का अधिकार घोषित करते हैं। हर जंजीर अभी टूट जा आत्मा, आप अभी हमारे भीतर काम कीजिए। जहां जहां दर्द दबा हुआ है, जहां जहां पुराने घाव हैं, जहां जहां डर और निराशा ने घर बना लिया है, वहां अभी आपका प्रकाश चमक जाए। पिता परमेश्वर, हम मानसिक बंधनों के विरुद्ध प्रार्थना करते हैं। भय का बंधन, चिंता का बंधन, अवसाद का बंधन, आत्मग्लानि का बंधन यीशु के नाम में आज टूट जाए। हमारे मन को नई सोच और नई शांति से भर दीजिए। प्रभु यीशु, हम भावनात्मक बंधनों को भी आपके सामने लाते हैं। पुराने रिश्तों का दर्द, धोखे की यादें, तिरस्कार और अस्वीकृति की चोट आज आपके प्रेम से चंगे हो जाएं। पिता, यदि किसी के जीवन में बीमारी का बंधन है, वर्षों से चली आ रही कमजोरी है, बार बार लौट आने वाली बीमारी है, तो आज हम चंगाई की घोषणा करने से हम चंगे हुए हैं। इस सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं। प्रभु, आर्थिक बंधन, कर्ज का बंधन, अभाव का बंधन आज यीशु के नाम में टूट जाए। हम यहोवा यिरे को पुकारते हैं, जो हमारी हर आवश्यकता को पूरा करता है। पवित्र आत्मा, यदि किसी पर पारिवारिक बंधन है, झगड़े, कलह, टूटन, पीढ़ियों से चली आ रही समस्याएं, तो आज उन सब पर विराम लग जाए। हमारे घरों में मेल, शांति और प्रेम बहने लगे। पिता परमेश्वर, हम हर प्रकार की आत्मिक जंजीरों के विरुद्ध खड़े होते हैं। जो बातें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो हमें बार बार पीछे खींचती हैं, वे सब अभी ढीली पड़ जाएं और टूट जाएं। प्रभु यीशु, आपने अंधों को देखने की दृष्टि दी, लंगरों को चलाया और बंदियों को स्वतंत्र किया। आज वही सामर्थ हमारे जीवन में भी प्रकट हो। पिता, हम अपने शब्दों से भी कई बार अपने आप को बांध लेते हैं। आज हम हर नकारात्मक घोषणा को तोड़ते हैं और जीवन, आशा और विश्वास की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा, हमें सिखाए कि हम स्वतंत्र व्यक्ति की तरह जिएं। हमें वापस पुराने बनों में लौटने न दीजिए। हमें अपने वचन में स्थिर रखिए। पिता परमेश्वर, यदि किसी पर शैतानी योजनाएं, डरावने सपने, बेचैनी या अंधकार का प्रभाव है, तो आज हम यीशु मसीह के नाम में उन्हें रद्द करते हैं। हमारे जीवन पर केवल प्रभु का अधिकार है। प्रभु, हम अपने अतीत को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो हो चुका है उसे आप चंगा कर दीजिए और हमारे भविष्य को आशीषित कीजिए, ताकि हम स्वतंत्र होकर आगे बढ़ सकें। पिता, हम अपने शरीर, मन और आत्मा पर यह घोषणा करते हैं, हम बंधन में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में जीने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी ताकत आप हैं, हमारी जीत आप हैं, हमारा उद्धार आप हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना के बाद भी हमें संभाले रखिए। जब कभी पुरानी जंजीरें वापस आने की कोशिश करें, तब हमें आपके वचन की तलवार से खड़े रहना सिखाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमारे जीवित, सामर्थी और दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि केवल धन्यवाद से भरे हुए हृदय लेकर आपके चरणों में आते हैं और पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता परमेश्वर, जब हमारी आवाज कमजोर थी, जब शब्द हमारे साथ नहीं थे, जब केवल आंसू ही हमारी भाषा थे, तब भी आपने हमें अनसुना नहीं किया। आपने हमारे हृदय की गहराइयों से निकली हर कराह को सुना और समय आने पर उत्तर दिया। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु उस हर रात के लिए जब हमने रोते हुए आपको पुकारा। धन्यवाद उस हर सुबह के लिए जब हमें नई आशा मिली। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी आपकी कृपा हमें संभाले रही। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब लोग साथ छोड़ गए, जब सहारे टूट गए, तब आप हमारे साथ खड़े रहे। आपने हमारे आंसुओं को देखा और हमारे दर्द को महसूस किया। आज हम उसी प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार को केवल सुना ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में कार्य भी किया। आपने टूटे हुए मन को जोड़ा, बिखरे हुए विचार को संभाला और डगमगाते हुए विश्वास को स्थिर किया। धन्यवाद प्रभु उस धैर्य के लिए जो आपने हमें दिया। कई बार हमने जल्दबाजी की, पर आपने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया। आज हम समझते हैं कि आपकी प्रतीक्षा में ही आशीष छिपी होती है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें स्पष्ट रूप से मिला, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद जिनका उत्तर अभी प्रक्रिया में है,
क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु, आपने हमारे जीवन में ऐसे मार्ग खोले जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। जहां हमें दीवारें दिखाई दी थी, वहां आपने दरवाजे खोल दिए। जहां अंधकार था, वहां आपने प्रकाश फैला दिया। धन्यवाद प्रभु, उस सुरक्षा के लिए जो हर पल हमारे साथ रही। कितनी बार आपने हमें दुर्घटनाओं से, गलत निर्णयों से और अनहोनी घटनाओं से बचाया, जबकि हमें उसका एहसास भी नहीं था। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर उस व्यक्ति के लिए जिसे आपने हमारे जीवन से जोड़ा, और हर उस अनुभव के लिए भी धन्यवाद जिसने हमें आप पर और अधिक निर्भर होना सिखाया। जब हम कमजोर थे, तब आपने हमें मजबूत बनाया। जब हम टूट चुके थे, तब आपने हमें फिर से खड़ा किया। जब हमने हार मान ली थी, तब आपने हमें जीत का विश्वास दिया। पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि आपने हमें सही समय पर सही मार्ग दिखाया। आपने हमें गलत रास्तों से मोड़ा और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन की हर छोटी और बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। उस रोटी के लिए जो हमारी मेज पर है, उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है, और उस सांस के लिए जो हमें जीवित रखे हुए है। धन्यवाद प्रभु उस चंगाई के लिए जो आपने हमारे शरीर और मन में दी। कुछ चंगाई तुरंत मिली और कुछ धीरे धीरे, पर हर चंगाई आपकी कृपा का परिणाम है। प्रभु यीशु, आपने हमें यह सिखाया कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर आप कभी नहीं बदलते। यही विश्वास आज हमारे हृदय को शांति से भर देता है। पिता, हम अपने अतीत के लिए भी धन्यवाद देते हैं, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न रहा हो, क्योंकि उसी अतीत ने हमें आज आप पर भरोसा करना सिखाया। धन्यवाद प्रभु उस वर्तमान के लिए जिसमें आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, और धन्यवाद उस भविष्य के लिए जो आपके हाथों में सुरक्षित है। पवित्र आत्मा, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखे, जब सब कुछ ठीक लगे तब भी, और जब कुछ भी ठीक न लगे तब भी। पिता परमेश्वर, हम पहले से ही धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो आने वाली है, उन उत्तरों के लिए जो रास्ते में है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु, हमारा जीवन आपकी विश्वास योग्यता की गवाही बने। हमारे शब्द ही नहीं, बल्कि हमारा चलना, बोलना और जीना ये घोषित करे। धन्यवाद प्रभु। पिता, हम अपने आप को पूरी तरह आपको सौंपते हैं। हमारी योजनाएं, हमारे सपने और हमारी इच्छाएं, सब कुछ आपके हाथों में सुरक्षित हैं। हम पूरे विश्वास से घोषणा करते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आप आज भी कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हम यह सारी धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में करते हैं। आमीन।